काली कृपा, दुर्गा कृपा प्राप्त करने, माँ दुर्गा के, माँ काली के दर्शन करने एवं इनकी अनंत शरणागति प्राप्त हो जाने के लिए कुछ उपाय हम लोग चर्चा करेंगे। और ये ऐसे सटीक अचूक उपाय हैं जो श्री रामकृष्ण देव स्वामी विवेकानंद के गुरु ने बताए। जैसे पहला उपाय, हम रोज़ काली मंदिर जाएं, रोज़ माँ काली के दर्शन करें। काली दर्शन से भी कृपा प्राप्त होती है, काली दर्शन से ही कृपा प्राप्त होती है। केवल हमारे प्रयास से नहीं, अप्रयास भी माँ काली की इच्छा से भी कृपा प्राप्त होती है। तो हम निरंतर भावरत रहें, निरंतर माँ काली के दर्शन करते रहें और माँ काली के दर्शन करने के साथ जब दर्शन करने जाएं तो साथ में कुछ ना कुछ हाथ में लेकर अवश्य जाएं। जैसे कुछ फल ले जाएं या कुछ पुष्प ले जाएं या कुछ रुपये ही चढ़ाएं। और जब मंदिर से लौटें तो माँ काली का प्रसाद अवश्य पाएं। प्रसाद पाने से भक्ति और ज्ञान की बढ़त होती है और उस दिशा में आप स्वयं आगे बढ़ने लगते हो। मंदिर जाने से एक और अच्छा रहता है कि वहाँ पर साधु संत आते हैं, उनकी दिव्य कृपा का जो प्रकाश है, उल्लास है, वो सदैव बना रहता है, अनंत काल से बना हुआ है, अनंत काल तक बना रहता है। इसलिए जो दिव्य सिद्ध स्थान है वहाँ पर भी हमें अवश्य जाना चाहिए और वहाँ पर कृपा प्राप्त करना चाहिए। माँ काली की कृपा के लिए एक साधारण सा उपाय लेकिन असाधारण उसका प्रभाव है, वो श्री रामकृष्ण देव ने बताया है, श्री रामकृष्ण परमहंस ने, कि आप भक्ति चंदन से लिपटे हुए जो गुड़हल के पुष्प हैं और लाल जवा के पुष्प और बेलपत्र, ये दोनों को लेके आप माँ काली के चरणों में प्रणाम निवेदित करें। जब आप माँ काली के चरणों में वे प्रणाम निवेदित करेंगे, माँ काली को पुष्पों से सजाएंगे, पुष्पहार ले जाएं, माँ काली को पुष्पहार पहनाएं। माँ काली की अनंत कृपा से जो भी माया का पर्दा है वो कट जाता है और एकदम दिव्य साक्षात्कार प्राप्त होता है, ईश्वरीय भाव के दर्शन होते हैं और ब्रह्म ज्ञान की ओर व्यक्ति बढ़ चलता है। ब्रह्म ज्ञान तो ठाकुर कहते हैं झूठा नहीं हुआ है, मतलब किसी ने समझा नहीं है, वो बोल ना सका है, जो समझा है वो बस आगे बढ़ता गया है, वो किसी और को कह ना सका है। तो जब समाधि में लोग जाते हैं, समाधि के बाद आगे बढ़ते जाते हैं, तो ब्रह्म ज्ञान का जो अथाह सागर है वो लहराता हुआ, डोलता हुआ नजर आता है और उसमें जीव, ईश्वर और ब्रह्म एक साथ हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। और यहाँ तक कि श्री रामकृष्ण देव ने ये कहा है कि नारद जी ने तो उस ब्रह्म सागर को दूर से देखा है और शुकदेव जी ने जाके उस ब्रह्म सागर के जल का कुछ स्पर्श किया है और भगवान शंकर ने उस ब्रह्म सागर के जल को कुछ घूंट पिया है और वो घूंट पीकर एकदम भाव में निमग्न हो गए हैं और उनको एकदम समाधि लग गई है। और समाधि, शंकर जी की समाधि क्या है? राम नाम में मस्त हैं। तो जो राम नाम में मस्त हैं भगवान शंकर, उनके ऊपर जो साक्षात दिव्य काली विराजी हैं, वे कृपा मूर्ति भी हैं, वे कष्ट हरण करती भी हैं, लेकिन उनको आपको प्रणाम निवेदित करना होगा, उनके शरणागति जाना होगा, उनको पुष्पहार अर्पण करना होगा। होगा क्या, करना चाहिए। और लेकिन हाँ, इस बात में ये सावधानी अवश्य रखना चाहिए कि हमको अपना स्वयं का अभिमान छोड़ देना पड़ेगा, यानी कि हम अपने को कुछ न माने, सब कुछ जो ईश्वर इच्छा से हो रहा है, ईश्वर इच्छा से होगा, ईश्वर इच्छा से हुआ है, वही मानते जाएं, तो माँ काली हाथ पकड़कर हमको उस पार ले जाएगी और दिव्य दर्शन देंगी। और बहुत से संतों को माँ काली के दर्शन हुए हैं, जैसे राम प्रसाद और कमलाकांत बहुत बड़े भक्त हुए हैं और उन्होंने बड़े दिव्य पद लिखे हैं। राम प्रसाद और कमलाकांत के दिव्य पदों को जो भी सुनेगा, जो भी उनको गाएगा, जो भी उनका मनन चिंतन करेगा और ऐसा करते करते नृत्यमय हो जाएगा, नृत्यमय प्रणाम निवेदन करेगा,
तो उसको माँ काली के तुरंत दर्शन होंगे और माँ काली की कृपा से उसको सब कुछ प्राप्त होगा, चाहे वो सांसारिक रूप से कोई प्राप्तियां हों, भौतिक प्राप्तियां हों, आध्यात्मिक प्राप्तियां हों या आदि भौतिक प्राप्तियां हों, वे सभी उनको प्राप्त होंगी। तो श्री रामकृष्ण देव एक बात और कहते हैं, यदि तुमसे ये भी न बने, वो भी न बने, सब कुछ न बने, तो तुम ताली बजाकर माँ दुर्गा का नाम लो और कहो दुर्गा 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 जय जय, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय जय। या फिर बोलो काली 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 जय जय, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय जय। ओम दुर्गा ओम दुर्गा ओम दुर्गा, ओम काली ओम काली ओम काली। और ये भी बोलो कि ना हम तू ही, मैं कुछ नहीं हूँ, तू ही है, जो कुछ है सब तू ही है। तो ये दिव्य मंत्र हैं। इन मंत्रों को श्री राम कृष्ण देव ने बताया है। और वो श्री राम कृष्ण देव कौन है? जो दक्षिणेश्वर मंदिर में, कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर मंदिर में साक्षात काली से सीधी बात करते हैं। माँ काली को वो भोजन कराते हैं, प्रसाद उनका ग्रहण करती हैं और वे सदैव दिव्य भाव में रहते हैं, सदैव वो समाधि में ही रहते हैं। श्री राम कृष्ण देव तो जब समाधि से अपने सप्रयास थोड़ा नीचे आते हैं तब लोगों से बात करते हैं और उनको मार्गदर्शन देते हैं। तो जो श्री राम कृष्ण देव ने कहा है उसको वो कहने से, उनके स्पर्श से, उनके चेतनमय प्रकाश से, उनकी उपस्थिति से, उनके शब्दों से जब एक साधारण नरेंद्र विवेकानंद बन सकता है तो फिर हम लोग भी निश्चित रूप से कृपा प्राप्त करेंगे। इसमें क्या संशय है? हमको संशय न रखते हुए, और ख़ास तौर पे इसको यदि हम नवरात्रि में प्रारंभ करें, माँ दुर्गा के मंदिर में प्रतिदिन जाना। अच्छा, यदि प्रतिदिन संभव न हो तो कम से कम प्रति अमावस्या को जाएं। अच्छा, प्रति अमावस्या भी संभव न हो तो प्रति मंगलवार या शनिवार को जाएं। और यदि वो भी संभव न हो तो केवल शनिवार को जाएं। तो माँ काली की दिव्य कृपा का प्रकाश प्राप्त होगा और हम लोगों को चैतन्यता प्राप्त होगी। माँ काली की जय बोलें। नवरात्रि में हम लोग इसकी प्रार्थना को, इन दिव्य भावों को ऊंचा लेके चलें और ईश्वर कृपा और ईश्वर दर्शन का उद्देश्य जो मानव जीवन का है, इसी जन्म में ईश्वर के दर्शन हो, उसको प्राप्त करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।